दुनिया की 80% आबादी इस वक्त डॉलर को अपना रिजर्व मानती है और ये समझती है कि मेरे पास अगर कोई फालतू पैसे मौजूद हैं तो उसको मैं डॉलर में कन्वर्ट करके रख लूँगा तो मेरा कल को भला ही होगा, मेरा नुकसान नहीं हो सकता। लेकिन हमने कभी ये नहीं सोचा कि जो बाकी 20% लोग हैं वो क्या सोचते हैं, और जिस मुल्क की करेंसी को हम अपना रिजर्व मानते हैं, जिसे हम अपना सब कुछ बनाकर बैठ जाते हैं, क्या वो ये चीज़ मानता है? कभी आपने ये सोचा है कि उसके लिए दुनिया का सबसे बड़ा रिजर्व क्या चीज़ है? नहीं। ये सवाल है दोस्तों आज की वीडियो का, और जिसे हम सब 80% आबादी रिजर्व मानते हैं, उसके आने वाले दिनों में क्या हालात हो सकते हैं इस पे हम बात करेंगे। सो गाइज, आपने क्या करना है, वीडियो को करना है लाइक, चैनल को करना है सब्सक्राइब। अगर आप चाहते हैं कि आने वाले दिनों में आपसे हमारी किसी भी एक अहम वीडियो का नोटिफिकेशन मिस ना हो तो बेल आइकन के बटन के साथ साथ ऑल के बटन को भी क्लिक कर दीजिएगा। सो गाइज, मैंने आज से तकरीबन 15 दिन पहले आपके साथ एक वीडियो शेयर की थी जिसमें बताया गया था कि 22 से 24 अगस्त के दरमियान एक ऐसी कॉन्फ्रेंस होने जा रही है जो आने वाले दिनों में डॉलर के मुस्तकबिल का फैसला करेगी, और वो फैसला हो चुका है। दुनिया के तकरीबन 35 से 40 ममालिक इस बात में मुत्तफिक हो चुके हैं कि वो आने वाले वक्तों में अपने अपने मुल्क की करेंसी में तजारत करेंगे। ये खदशा कब पैदा हुआ दोस्तों? ये खदशा जानना आप सब दोस्तों के लिए बड़ा ज़रूरी है, क्योंकि दुनिया बिल्कुल ठीक चल रही थी, अचानक डॉलर से सभी को यूं घबराहट क्यों हुई। और इस वीडियो में बहुत से ऐसे पॉइंट्स हैं जो मैं आपसे शेयर करूंगा जो कल को आपकी आम जिंदगी को भी मुतासर कर सकते हैं और आपके आने वाली ज़िंदगी को भी मुतासर कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर पॉइंट ये जागता है कि हमें यहाँ पर करना क्या होगा। करना ये है दोस्तों, आपने कि दुनिया का बहाव देखना है वो जिस तरफ चल रहा है। तो मैं थोड़ी सी हिस्ट्री आपसे शेयर करना चाहूँगा। आपने यहाँ पर अपने असाब को थोड़ा अलर्ट रखना है। गाइस, आपको याद होना चाहिए कि जनवरी 2023 में यूएस के बैंकों का बैंकरप्ट होने का सिलसिला शुरू हुआ, जिनमें पहले एक बैंक होता है, दो होता है और 4 बैंकों तक ये कहानी चली जाती है, जिसकी वजह से बिटकॉइन के प्राइस जो कि बदहाली के शिकार थे, 21-22 हज़ार डॉलर पे समझ लें दुनिया में धक्के खा रहे थे, वो अचानक 32,000 डॉलर पर पहुंचने का सबब बनते हैं। और सभी यहाँ पर हैरान रह जाते हैं कि ये हो क्या रहा है। और इंटरनेशनल मार्केट में डॉलर की वर्थ वो अचानक से गिरना शुरू हो जाती है, ठीक इसी तरह जिस तरह किसी कंपनी की कोई प्रोडक्ट फेल हो जाए और उसके बाद उसके शेयर बाजार में बिल्कुल ख़वार हो जाते हैं। इसके बाद गाइस आया जून का बजट, और जून के बजट में डाउट था कि यूएस जो है वो बैंकरप्ट हो जाएगा, क्योंकि उनको 32 ट्रिलियन डॉलर की अपने बजट के एतबार से सरमाए की ज़रूरत थी, जो डेफिनेटली उन्होंने कहीं ना कहीं से पूरा कर लेना था। खदशात थे, क्रिएट किए गए होते। आप ये बात बहुत अच्छे से जानते हैं कि 60% अगर बात सच्ची होती है तो 40% क्रिएशन होती है, या 40% सच्ची होती है और 60%, और कभी कभार सिर्फ 10% सच्ची होती है और 90% क्रिएशन होती है मीडिया की। तो गाइस, ये बात तो सच है, आप भी जानते हैं और मैं भी, कि इन्होंने अपने आप को बैंकरप्सी से फिलहाल वक्ती तौर के लिए बचा लिया क्योंकि इंटरेस्ट रेट बढ़ गए। लेकिन अब क्योंकि पिछले 80 साल से डॉलर की पूरी दुनिया पे एक हुकूमत है, इन्फ्लुएंस है, और वो डॉलर जो हमारे हाथ में है वो एक आहरकार एक पेपर है जिसका मुकाबला हम किसी भी दुनिया की धात से नहीं कर सकते। बस हमें मेंटली तौर पे बता दिया गया है कि यही दुनिया की पावर है, यही आपकी जेब में होना चाहिए, और नो डाउट उसके बदले में वो रिस्पेक्ट आपको दुनिया में मिलती भी रही। लेकिन अब ज़्यादा देर तक इसका जादू जो था वो नहीं चलने वाला, क्योंकि गाइस ये कॉन्फ्रेंस जो थी, ब्रिक्स जो एक ब्लॉक बना है उन कंट्रीज़ का, उन्होंने यहाँ पर फाइनली इस बात पे ठप्पा लगा दिया है कि हम डॉलर्स में ट्रेड नहीं करेंगे। इसका इम्पैक्ट दोस्तों कल देखा गया, क्योंकि 22 और 24 के दरमियान, मतलब कि 22 अगस्त और 24 अगस्त के दरमियान ये बात फाइनल होनी थी कि आया कि डॉलर को ट्रेड की जाएगी, ट्रेड के लिए यूज़ किया जाएगा कि नहीं। आप बिलीव करें, आखिरी दम तक मुझे भी यकीन था कि ऐसी कोई स्टेटमेंट सुनने को नहीं मिलेगी, अलबत्ता मिल गई, और मिली उसके फ़ौरन बाद गोल्ड जो तकरीबन पिछले काफ़ी दिनों से कुल मिलाकर $100 पर औंस डाउन कर चुका था, उसने कल एक मरतबा $29 पर औंस पंप लगा दिया। और उसकी पंपिंग की रीज़न ये थी कि गोल्ड को ही यहाँ पर जो ब्लॉक नया बना है वो प्रमोट कर रहा है, क्योंकि आगाज़ में जब डॉलर को मुकम्मल तौर पे अपनी ट्रेड से ख़त्म कर दिया जाएगा, रिमूव कर दिया जाएगा, तो उसमें
जो नेक्स्ट पेमेंट मेथड ऐड होने के चांसेस हैं वो है दोस्तों गोल्ड। अब यहाँ पर आपको शायद तवक्को होती कि मैं आपको बताता कि हो सकता है कि वो बिटकॉइन को अपना पेमेंट मेथड ऐड कर लेंगे, तो दोस्तों ऐसी फिलहाल कोई दूर दूर तक न्यूज़ नहीं है। इसका इम्पैक्ट बैडली सिर्फ और सिर्फ डॉलर पे आएगा और उसके बाद गोल्ड में लेन देन और गोल्ड के प्राइसेस के हाइट के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं, जो अमूमन आम तौर पे हर 3 साल बाद इंटरनेशनल मार्केट में बढ़ते हैं। अब मैं यहाँ पर आपको इकोनॉमी के लिहाज से एक बात बता दूं कि आपने कतन भी गोल्ड के पाकिस्तान के डोमेस्टिक प्राइस को इंटरनेशनल प्राइस से नहीं जोड़ना। देखें, दो तरह के मार्केट में प्राइस होते हैं, एक होता है आपके इर्द गिर्द के माहौल का, आपके शहर के रेट, आपके मुल्क के रेट, लेकिन आपके मुल्क के रेट का इंटरनेशनल मार्केट के रेट से कोई ताल्लुक नहीं होता, लेकिन इंटरनेशनल रेट का आपके मुल्क के साथ ज़रूर ताल्लुक होता है। कैसे, मैं बताता हूँ। आपकी अपनी करेंसी डी वैल्यू हो रही है तो ये एक आपको आपके गोल्ड को ज़्यादा धचका है। जैसे कि हम एक एग्जांपल देते हैं कि इंडियन करेंसी इज़ बेटर देन अस, ओके, तो वहाँ पर हम अगर एक जस्ट 10 ग्राम गोल्ड की बात करें या एक तोले की बात कर लेते हैं, आप सब दोस्तों को दुनिया में कहीं भी आप बैठे हुए हैं, क्योंकि हम सब जब ग्रो अप होते हैं तो ग्राम्स को कम सुनते हैं, तोले को ज़्यादा सुनते हैं। तो हम अगर तोला की बात करें तो यूके, यूएस, अमेरिका, यूरोप के तमाम ऐसे हमारे ओवरसीज़ ब्रदरान वो ये बात जानते हैं कि 1 तोला पाकिस्तान में इस वक्त 2 लाख से ज़्यादा तजावज़ कर चुका है, करीब 2,30,000 तक पहुंच चुका है। और अगर हम अपने पड़ोसी ममालिक की बात करें तो वहाँ पर यही तोला गोल्ड जो है वो 60, 70, 65 हज़ार के दरमियान, 70 हज़ार के दरमियान रोटेट हो रहा है, क्योंकि 1/3 मेजॉरिटी हो चुकी है करेंसी के डिफरेंस की। तो गाइज यहाँ पर हम ये देख रहे हैं कि अगर हम औंस का रेट पाकिस्तान में निकालते हैं तो उस एतबार से हमें एक और बड़ा पुश लगता है और हमारे प्राइस पहुँच जाते हैं 230 पे। तो गाइज आने वाले दिनों में जब इंटरनेशनल मार्केट जो इस वक्त 1918-20 पे वर्क हो रही है उसके $2300 पर जाने के चांसेस हैं। बहुत ज़्यादा व्यूवर्स का पूछना है कि इसका इम्पैक्ट सिर्फ पाकिस्तान के गोल्ड प्राइस पे क्या आएगा। दोस्तों मैं बताता हूं आपको कि इसका जो इंटरनेशनल औंस रेट है अगर वो $2300 तक पहुंच जाता है तो इसका इम्पैक्ट पूरी दुनिया की गोल्ड के प्राइस में तकरीबन 25,000 रुपया तोला बढ़ सकता है इसके प्राइस, ठीक है। मतलब आप सिंपली $100 औंस जब बढ़ता है तो 5,000 रुपी का इंक्रीज होता है किसी भी कंट्री के अंदर। अगर आप इंडिया में रहते हैं, बांग्लादेश में रहते हैं, तो जब इसकी एक मेजॉरिटी $400 की बढ़ेगी तो फिर इसे हम मैक्स मल्टीप्लाई 25,000 तक कर सकते हैं। 20 से 25 में भी दरमियान की सपोर्ट ले लें तो 22, 22,500। तो इसका मतलब ये है कि ब्रिक्स ने अपना जो काम था दोस्तों वो शुरू कर दिया और उसके बाद मार्केट के अंदर समझ लें ट्वीट्स का एक सिलसिला जारी है जो रुकने का नाम नहीं ले रहा और यहाँ पर डॉलर जो है वो मुसलसल वीक हो रहा है। अच्छा, अब जब कभी भी मैं ब्रिक्स के हवाले से या दुनिया में गोल्ड की वापसी आने की बात करता हूँ कि सारी दुनिया गोल्ड में रिजर्व को तरजीह देगी, तो उसी वक्त एक सवाल देखने को मिलता है कि उस्मान भाई फिर इस तरह हमारे पास जो USDT मौजूद है उनका क्या हाल होगा। देखिए दोस्तों, जब USDT लॉन्च हुआ था तो उसकी तारीख में जाना पड़ेगा। USDT के लॉन्च होते ही ये कहा गया था कि जिसके पास इसके एवज यानी कि टोटल इसके अल्टरनेट इतने ही डॉलर मौजूद होंगे मार्केट के अंदर तो वो उसकी एक वर्थ कहलाएगी। अब जब अगर मिसाल के तौर पे डॉलर जिसको हमने अंधा एतबार और अंधी हाइट दे के रखी हुई है, जब मिसाल के तौर पे उसकी वर्थ ही ख़त्म कर दी जाएगी, और क्योंकि अगर कभी आपने गूगल जाकर किया है, आपने कभी नहीं किया होगा, आप जाकर लिखें कि डॉलर की जो मतलब खात्मा है वो कहाँ कहाँ से हो सकता है, तो उसकी 2 से 3 वजूहात हैं। एक बैंकरप्सी, वो तो आप देख ही रहे हैं, एक अमेरिका के पास रिजर्व ना रहे, 2 और तीसरा अफरात ज़र ख़त्म हो जाएगी। अफरात ज़र की भी सज़ा आप ही को मिलेगी। तो यानी कि हम जिस ट्रक की लाइट के पीछे चल रहे हैं, अगर वो ट्रक पंचर होता है सज़ा भी हमें मिलेगी, इंजन ख़राब होता है तो भी सज़ा हमें मिलेगी, अगर पेट्रोल उसका ख़त्म हो जाता है तो भी सज़ा हमें मिलेगी। तो हमने ये देखना है कि आया कि उस ट्रक का जो ड्राइवर है वो किस करेंसी के ऊपर बिलीव करता है। तो गाइस वो खुद गोल्ड को अपना रिजर्व मानता है, तो क्यों ना आपको भी अपने थोड़ी सी अकल पे जोर देने की ज़रूरत ना पड़ जाए इस बात को लेकर कि चाहे वो ग्रेट ब्रिटेन हो, चाहे यूरोप हो, चाहे अमेरिका हो, इनके रिजर्व तो गोल्ड के अंदर हैं, फिर आप अपने रिजर्व यहाँ पर डॉलर में क्यों रखते हैं। तो गाइस यहाँ पर सवालिया निशान है कि आने वाले दिनों में ब्रिक्स की जो मुसलसल तेज़ी से बढ़ती हुई कार्रवाइयाँ हैं वो 80 साला
डॉलर की सूरत हाल को यहाँ पर आहिस्ता आहिस्ता दीमक की तरह चढ़ जाएंगी, क्योंकि ये जो 24 अगस्त का फैसला आया है ये काफ़ी ज़्यादा खतरनाक तस्वर किया जा रहा है। मैं कुछ आर्टिकल भी हैं जो आपसे यहाँ पर शेयर करना चाहूँगा। सो गाइस, इस ट्विटर के एक ट्वीट में मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ ब्रिक्स के हवाले से एक न्यूज़ के ब्रिक्स कहता है कि विल बी एक्सपेंडेड टू द 10 मोर कंट्री इन द नेक्स्ट समिट इन रशिया इन नेक्स्ट ईयर्स, says Chinese state media. This include the Indonesia, Algeria, Nigeria, Cambodia, Malaysia, Uzbekistan, Vietnam and Bangladesh. तो गाइज ये एक चढ़ता हुआ सूरज है और सभी जो अपनी करेंसी के अंदर ट्रेड करना चाहते हैं वो पहली तरजीह यहाँ पर डेफिनेटली इस ब्लॉक में ऐड होने को देंगे। सो गाइज, जब इंटरनेशनल तमाम बड़े तरक्की याफ्ता और वो ममालिक जो पहले से ही किसी न किसी इन्फ्लुएंस में आकर ट्रेड नहीं कर पा रहे, उन्हें भी जब इस चीज़ में एंटर होने का मौका मिलेगा तो डॉलर की वैल्यू इंटरनेशनली कम होगी। हर वीडियो में मैं आप दोस्तों को आगाही देता हूं कि इसका इम्पैक्ट हम पाकिस्तान के ज़ाती मामलात में नहीं लेकर के आ सकते, क्योंकि उसकी रीज़न ये है कि हम IMF के समझ लें कि इन्फ्लुएंस में हैं, उनके कर्ज़ई हैं। तो ज़ाहिरी बात है उस वक्त जब ये बैंकरप्सी हो जाती है, अगर अपने टाइम पर होती है जो टाइम टेन्योर बताया जा रहा है, तो फिर पाकिस्तान को एक थोड़ा सा एडवांटेज हो सकता है। लेकिन अगर उस टाइम टेन्योर से पहले इधर ही कुछ हो गया तो फिर पाकिस्तान के लिए काफ़ी ज़्यादा संगीन सूरत हाल पैदा हो सकती है। सो गाइस, जहाँ पर रिज़र्व के एतबार से बहुत व्यूअर परेशान रहते हैं कि जी हमारे रिज़र्व कहाँ और किस में होने चाहिए। गाइस, दिस इज़ अ रियली सीरियस मैटर एंड फाइनेंशियल एडवाइस, यानी कि ये एक फाइनेंशियल एडवाइस बन जाएगी। इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ कि आई एम नॉट योर फाइनेंशियल एडवाइज़र। मैं आपको ज़्यादा से ज़्यादा दुनिया में आती हुई बड़ी तब्दीलियों के बारे में आगाही देता हूँ। अच्छा, अब लास्ट हिस्से में मैं आपसे शेयर करने वाला हूँ यहाँ पर BTC के बारे में इंफॉर्मेशन। सो गाइस, अलबत्ता यहाँ पर इस कॉन्फ्रेंस के दरमियान बिटकॉइन के बारे में किसी किस्म की कोई बात नहीं की गई कि हम इसे किसी तरह अपने यूजेज का इस्तेमाल बनाएंगे, लेकिन ब्लॉकचेन की बात ज़रूर की गई है कि ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के थ्रू हम यहाँ पर काम कर सकते हैं। और मुझे भी इस बात का डाउट था कि हर चीज़ इग्नोर हो सकती है, लेकिन ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी कभी भी इग्नोर नहीं होगी। और अगर दोस्तों ब्लॉकचेन की बात हुई है और डेफिनेटली जो कि हुई है, तो इसमें ज़्यादातर स्टेबल कॉइन की यहाँ पर आने वाले वक्तों में सुनवाई हो सकती है। डेफिनेटली क्विक ट्रांसैक्शंस के लिए हमेशा यहाँ पर ब्लॉकचेन को तरजीह दी जाएगी, क्योंकि वो समझ लें कि पिछले 10 सालों की सबसे बढ़ती हुई और बेहतरीन टेक्नोलॉजी के तौर पे देखने को सामने आई है। सो गाइस, मुझे ऐसे लगता है कि एक लंबी लिस्ट होगी स्टेबल कॉइन्स की, जिसके लिए मैं आपसे इंशाल्लाह सेपरेट वीडियो शेयर करूंगा, जिसमें मैं आपसे मैक्सिमम अपनी वर्किंग के बाद आपको बताने में कामयाब हो जाऊंगा कि कौन कौन से टोकन जो कि हैं आने वाली ब्रिक्स कॉन्फ्रेंस में समझ लें इस मार्केट का हिस्सा बन सकते हैं। जिसमें ज़ाहिरी बात है, क्लियर कट कहूँ तो उसमें XRP, XLM, मैटिक ऐसे टोकन्स के बहुत ज़्यादा चांसेस होंगे। लेकिन ये मैं आपको अभी ऐसा कोई आर्टिकल मार्केट में नहीं आया, जस्ट ये मेरी एक सोच है जो मैंने आपसे शेयर की है, आप इससे इख्तलाफ भी कर सकते हैं। सो गाइस, अभी तक जो डॉलर के दुनिया के मार्केटों में हालात हैं वो मैक्सिमम मैंने अपनी कोशिश के मुताबिक आप तक पहुंचाए हैं। मज़ीद जो यहाँ पर सूरत हाल होगी इंटरनेशनल और डोमेस्टिक, मैं आने वाले दिनों में भी आपसे शेयर करता रहूँगा। सो गाइस, अगली वीडियो तक अल्लाह हाफिज़।